बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। वीवर्स कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप ठीक होंगे। वीवर्स आज मैं आपको एसी रेक 40 mg कैप्सूल का मुकम्मल रिव्यू दूंगा जो मैदे की तेज़ाबियत, सीने की जलन, हार्टबर्न, गैस्ट्रिक अल्सर, पेप्टिक अल्सर और एच पैलोरी के लिए बहुत ही मुफीद कैप्सूल है। एसी रेक कैप्सूल को किन कंडीशन में इस्तेमाल किया जाता है, इसके फ़ायदे और नुकसान क्या हैं, इसके कॉन्ट्राइंडिकेशन क्या हैं, ये सब कुछ मैं आपको वीडियो में बताऊंगा। वीवर सबसे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, मेरा चैनल मेडिकोज इन्फो सब्सक्राइब करें। वीवर्स बात करते हैं एसी रेक कैप्सूल की पैकेजिंग की, तो इसके एक पैक में 14 कैप्सूल होते हैं और एक कैप्सूल की कीमत 50 रुपये है। ये B&H फार्मास्यूटिकल कंपनी की प्रोडक्ट है जो किसी भी मेडिकल स्टोर और फार्मेसी स्टोर से आसानी से मिल जाती है। वीवर्स अब बात करते हैं एसी रेक कैप्सूल की फार्मूलेशन की, तो उसकी फार्मूलेशन में इसोमेप्राजोल 40 mg होता है और ये 20 mg की स्ट्रेंथ में भी दस्तयाब होता है जो मैदे की तेज़ाबियत को कम करता है। वीवर्स अब बात करते हैं एसी रेक कैप्सूल का सही तरीका इस्तेमाल और ख़ुराक की। तो एसी रेक कैप्सूल दिन में एक कैप्सूल 2 मरतबा इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि एक कैप्सूल सुबह एक कैप्सूल शाम इस्तेमाल कर सकते हैं। कैप्सूल को खाना खाने से पहले इस्तेमाल करें तो आपको इफ़ेक्टिव रिज़ल्ट मिलेंगे, या आप अपनी कंडीशन या डॉक्टर की हदायत के मुताबिक भी इस्तेमाल कर सकते हैं। वीवर्स अब बात करते हैं एसी रेक कैप्सूल को किन कंडीशन में इस्तेमाल किया जाता है और इसके फ़ायदे क्या हैं। एसी रेक कैप्सूल में इसोमेप्राजोल होता है जो मैदे की तेज़ाबियत को कम करता है। अगर आपके मैदे में बहुत ज़्यादा एसिडिटी है तो इस कंडीशन में एसी रेक कैप्सूल बहुत ही मुफीद है। इसके इस्तेमाल से मैदे की तेज़ाबियत कम हो जाएगी। सीने पे जलन होता है या हार्टबर्न होता है तो इस कंडीशन में भी एसी रेक कैप्सूल बहुत ही मुफीद है। इसके अलावा गैस्ट्रिक अल्सर और पेप्टिक अल्सर के लिए भी एसी रेक कैप्सूल बहुत ही मुफीद है। इसके अलावा ड्यूडोनल अल्सर के लिए भी एसी रेक कैप्सूल बहुत ही मुफीद है और मैदे के अल्सर के लिए भी एसी रेक कैप्सूल बहुत ही मुफीद है। जर्ड, जिसको गैस्ट्रो एसोफेगस रिफ्लक्स डिजीज़ कहते हैं, ये एक ऐसी बीमारी है जिसकी वजह से जब आप खुराक खाते हैं तो खुराक खाने के बाद खुराक की नाली में गैस आ जाती है, हार्टबर्न होता है, सीने पे जलन होता है, ब्लोटिंग होती है, खट्टे मीठे डकार आते हैं, तो इस कंडीशन में भी एसी रेक कैप्सूल बहुत ही मुफीद है। एच पैलोरी एक बैक्टीरिया है जिसकी वजह से मैदे में इन्फेक्शन हो जाता है, ज़ख़म आ जाते हैं, तो इस कंडीशन में भी एसी रेक कैप्सूल बहुत ही मुफीद है। इसके अलावा अगर आपको बदहज़मी है, खुराक अच्छे तरीके से हज़म नहीं होती, तो इस कंडीशन में भी एसी रेक कैप्सूल बहुत ही मुफीद है। इसके इस्तेमाल से बदहज़मी ख़त्म हो जाएगी, भूख लगने लगेगी। अगर आप बहुत ज़्यादा स्पाइसी फ़ूड खाते हैं तो स्पाइसी फ़ूड खाने के फ़ौरन बाद एसी रेक कैप्सूल का इस्तेमाल ज़रूर करें ताकि आपके मैदे में ज़्यादा तेज़ाबियत पैदा ना हो। इन शॉर्ट एसी रेक कैप्सूल मैदे की तेज़ाबियत, सीने की जलन, हार्टबर्न, गैस्ट्रिक अल्सर, पेप्टिक अल्सर और एच पैलोरी के लिए बहुत ही मुफीद कैप्सूल है। वीवर्स अब बात करते हैं एसी रेक कैप्सूल के नुकसानात की। तो एसी रेक कैप्सूल के कोई नुकसानात नहीं हैं, ये सेफ़ टू यूज़ है, मगर ओवरडोज़ लेने से कुछ मामूली से नुकसानात हो सकते हैं। न्यूज़िया हो सकता है, वॉमिटिंग हो सकती है, डायरिया हो सकता है, मुंह खुश्क हो सकता है, चक्कर आ सकते हैं और ज़्यादा प्यास लग सकती है। वीवर्स अब बात करते हैं एसी रेक कैप्सूल के कॉन्ट्रा इंडिकेशन की। तो हाइपर सेंसिटिविटी वाले लोग एसी रेक कैप्सूल का इस्तेमाल ना करें, जिगर के अमराज वाले फ़र्द भी एसी रेक कैप्सूल का इस्तेमाल ना करें, और छोटे बच्चे जिनकी उम्र 10 साल से कम है इनको एसी रेक कैप्सूल का इस्तेमाल ना करवाएं। वीवर्स ये था एसी रेक कैप्सूल का मुकम्मल रिव्यू। उम्मीद करता हूँ मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगेगी। मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करें, और मेडिसिन के मतलब इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए मेरा चैनल मेडिकोज इन्फो सब्सक्राइब करें और साथ में लगे बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि मेरी हर नई वीडियो अब तक बर वक्त पहुँच सके। मिलते हैं एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।